आज हमारी चर्चा जो है क्लास 8 के ज्योग्राफी के चैप्टर नंबर 1 पर है, जिसका नाम है संसाधन। तो इस चैप्टर में हम लोग को संसाधन का अध्ययन करना है। तो चलिए अपना चैप्टर जो है बिना लेट किए हुए शुरू करते हैं हम लोग। प्रत्येक वस्तु जिसका उपयोग अपने आवश्यकताओं को हम लोग पूरा करने के लिए करते हैं, वे सभी जो है संसाधन हैं। जिन भी वस्तुओं का उपयोग हम लोग अपने आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए करते हैं, वे सभी क्या हैं? वे सभी संसाधन हैं। जैसे आप देख सकते हैं, जल हो गया, विद्युत, रिक्शा, सब्जी, पाठ्य पुस्तक, टेबल, बेंच, या यहाँ तक कि मानव भी जिसका उपयोग हम लोग अपने आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए करते हैं, वे सभी क्या हैं? वे सभी संसाधन हैं। एक वस्तु अथवा पदार्थ जो है, उसकी उपयोगिता जो है या प्रयोज्यता जो है, उसको संसाधन बनाती है। तो किसी वस्तु या पदार्थ को कौन सी जो है चीज़ अगर उसको संसाधन बनाती है, तो वो है उपयोगिता और प्रयोज्यता। इसका उपयोगिता ही उसे एक मूल्य प्रदान करती है। सभी संसाधन मूल्यवान होते हैं। का अर्थ जो है महत्व होता है। कुछ संसाधन जो है आर्थिक रूप से मूल्यवान होते हैं, जबकि कुछ जो है आर्थिक रूप से मूल्यवान नहीं होते हैं। उदाहरण के लिए आप लेंगे कि अगर धातु की बात करिए तो वे आर्थिक रूप से मूल्यवान होते हैं। जैसे मनोरम भूदृश्य यानी सुंदर भूदृश्य यानी भूमि का दृश्य जो है, वो आर्थिक रूप से मूल्यवान नहीं है, परंतु वो भी मूल्यवान है, काफ़ी मूल्यवान है। जैसे टूरिज्म आप देखिए उसको, परंतु ये दोनों संसाधन काफ़ी महत्वपूर्ण हैं और मनुष्य की आवश्यकताओं को पूरा करते हैं। कुछ संसाधन समय के साथ आर्थिक रूप से मूल्यवान हो सकते हैं, यानी समय के साथ साथ समय बदलते गया और कोई चीज़ जो है आर्थिक रूप से मूल्यवान होते गया। आप एक एग्जांपल ले लीजिए, मान लीजिए आपके दादी का कोई नुस्खा है जिसका वाणिज्यिक कोई मूल्य नहीं है, लेकिन आप क्या करते हैं कि उसको पेटेंट करा लेते हैं, रजिस्टर्ड करवा लेते हैं, और उसके बाद उस नुस्खे को जो है आप मेडिकल फॉर्म में बेचना शुरू कर देते हैं। उसके बाद उसका एक मूल्य जो है तय हो जाता है, जिसके कारण वो नुस्खा जो है मूल्यवान हो जाता है। पेटेंट का मतलब होता है कि मतलब एकमात्र अधिकार आपका हो गया उस वस्तु पे। इसका मतलब ये हुआ कि आपके अलावा उसका प्रोडक्शन दूसरा कोई नहीं कर सकता है। समय और प्रौद्योगिकी दो महत्वपूर्ण कारक हैं जो पदार्थों को संसाधन में परिवर्तित कर देते हैं या कर सकते हैं। दोनों लोगों को आवश्यकताओं से संबंधित है। प्रौद्योगिकी क्या है? तो प्रौद्योगिकी जो है किसी कौशल करने अथवा वस्तु बनाने के नवीनतम ज्ञान का अनुप्रयोग ही प्रौद्योगिकी है। यानी किसी स्किल को या किसी वस्तु को बनाने का जो नया नया प्रयोग है, वहीं जो चीज़ें हैं वो प्रौद्योगिकी हैं। तो समय और प्रौद्योगिकी ऐसा जो महत्वपूर्ण कारक है जो किसी वस्तु को जो है एक संसाधन में परिवर्तन कर सकता है। लोग स्वयं ही एक महत्वपूर्ण संसाधन है, यानी हम लोग भी स्वयं में एक महत्वपूर्ण संसाधन हैं। ये लोगों के विचार, ज्ञान, आविष्कार और खोज ही है जो अधिक संसाधनों की रचना करते हैं, अथवा आविष्कार से बहुत से अन्य खोज एवं आविष्कार होते हैं। जैसे कि आप एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए कि आग जलने से खाना पकने की पद्धति तथा अन्य प्रक्रिया का प्रचलन हुआ, जबकि पहिया का बात कर लीजिए, पहिया के आविष्कार के बाद परिवहन के नए नए बहुत सारे जो है तकनीक का विकास हो गया, नए नए बहुत सारे जो है परिवहन तंत्र क्रिएट हो गया। आज जल विद्युत बनाने की प्रौद्योगिकी ने तेजी से बहते जल से ऊर्जा उत्पन्न करके उससे एक महत्वपूर्ण संसाधन बना दिया। यानी जल विद्युत जैसे ही हम लोगों ने उसकी संरचना करी, उसके बाद जो है जल को और अधिक महत्वपूर्ण संसाधन का रूप दे दिया। संसाधन के मुख्यतः 3 प्रकार हैं, हालांकि मानव संसाधन पे काफ़ी मतभेद मिलते रहते हैं। तो एक प्राकृतिक संसाधन हो गया, एक मानव निर्मित संसाधन हो गया, एक मानव संसाधन हो गया। तो 3 कैटेगरी में जो है संसाधनों का विभाजन किया गया है। एक एक करके देख लेते हैं। एक है प्राकृतिक संसाधन। जो संसाधन प्राकृतिक से प्राप्त होते हैं, प्रकृति से प्राप्त होने वाले संसाधन जो है प्राकृतिक संसाधन है, और अधिक संशोधन के बिना उसको हम लोग उपयोग में ला लेते हैं। वैसे संसाधन क्या कहलाते हैं? प्राकृतिक संसाधन कहलाते हैं। जैसे वायु से हम लोग सांस लेते हैं, हमारी नदियाँ, झीलें, जल, मृदा, खनिज सभी जो है प्राकृतिक संसाधन हैं। इन संसाधनों में से बहुत से जो है प्रकृति से हमें निःशुल्क उपहार के रूप में मिल जाते हैं और सीधे जो है उनका उपयोग हम लोग कर लेते हैं। कुछ परिस्थितियों में जो होता है प्राकृतिक संसाधन सबसे अच्छी तरह से उपयोग करने के लिए औजारों और प्रौद्योगिकी का जो है उपयोग करना पड़ता है। जैसे आप पेट्रोलियम जो है डायरेक्ट रूप में हम लोग यूज नहीं कर पाते हैं, उनको जो है प्रौद्योगिकी का यूज करके हम लोग को उपयोग में लाना पड़ता है।
अब प्राकृतिक संसाधन को भी दो वर्गों में बांट दिया गया है। एक तो है नवीकरणीय संसाधन, दूसरा का है अनवीकरणीय संसाधन। तो इन दोनों की भी हम लोग चर्चा कर लेते हैं। नवीकरणीय संसाधन वे संसाधन होते हैं जो शीघ्र नवीकृत यानी जिनका पुनः निर्माण या पुनः पूरित हो जाते हैं। इनमें से कुछ जो है असीमित हैं, यानी कभी उनका खत्म नहीं हो सकता है, उन पर मानव क्रियाओं का जो है कोई प्रभाव नहीं होता है। जैसे सौर और पवन ऊर्जा की बात कर लें, जो पवन में ऊर्जा है या सौर में ऊर्जा है वो जो है असीमित है, उनका कितना भी यूज कर लें हम लोग उनका ह्रास नहीं होने वाला है। लेकिन कुछ जो है नवीकरणीय संसाधन हैं वो लापरवाही के कारण जो है उनका भंडारण प्रभावित होते जा रहा है। जैसे जल हो गया, मृदा हो गया, वन का लापरवाही जो है दिन पर दिन बढ़ने के कारण जो उनका भंडारण जो है प्रभावित होते जा रहा है। सीमित नवीकरणीय संसाधन प्रतीत होता है, फिर भी जल की कमी और प्राकृतिक जल स्रोतों का सूखना आज विश्व के बड़े से बड़े भूभागों में समस्या बनकर सामने आ रहा है। अनवीकरणीय संसाधन वैसे संसाधन होता है जिनका भंडारण जो है सीमित होता है। भंडार एक बार समाप्त हो जाने के बाद नवीकृत अथवा पुनः पूरित होने में हजारों वर्ष लग सकते हैं, जो कि मानव जीवन की अवधि से काफ़ी अधिक है। इस प्रकार के संसाधन जो होते हैं अनवीकरणीय संसाधन कहलाते हैं। जैसे कोयला हो गया, पेट्रोलियम हो गया, प्राकृतिक गैस हो गया, इसके कुछ उदाहरण हैं। अब जो है प्राकृतिक संसाधन जो है भूभाग के वितरण हो गया, जलवायु, ऊंचाई तथा अनेक भौतिक कारकों पे निर्भर करते हैं। पृथ्वी पर भी इन कारकों की जैसे जैसे विभिन्नता दिखी जाती है वैसे वैसे संसाधनों का भी असमान वितरण देखने को हम लोगों को मिलता रहता है। अब मानव निर्मित संसाधन क्या है? कभी कभी क्या होता है कि प्राकृतिक संसाधन सीधे सीधे जो है उपयोग में नहीं लाए जा सकते हैं, तो उनका क्या करते हैं हम लोग मूल रूप जो है बदल देते हैं। वैसे संसाधन जो है मानव निर्मित संसाधन कहलाते हैं। जैसे लौह अयस्क जो है एक संसाधन नहीं था, लेकिन उसको हम लोगों ने क्या किया कि लोहा में बदल दिया, जिसके कारण वह एक संसाधन हो गया, तो वह एक मानव निर्मित संसाधन हो गया। जैसे प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग करके हम लोग पुल बना लेते हैं, सड़क, मशीन, वाहन, नाना प्रकार के सामग्री जो है बना लेते हैं, वे सभी क्या हैं? मानव निर्मित संसाधन हैं। प्रौद्योगिकी भी एक मानव निर्मित संसाधन ही है। टेक्नोलॉजी जो है वो भी एक प्रकार का मानव निर्मित संसाधन ही है। संसाधन का भंडारण का मतलब क्या है? यह उपयोग के लिए संसाधन का उपलब्ध की मात्रा है, यानी हम लोग कितना उपयोग कर सकते हैं उसकी मात्रा ही जो है संसाधन का भंडारण है। मानव संसाधन की बात करें, लोग और अधिक संसाधन बनाने के लिए प्रकृति का सबसे अच्छा उपयोग तभी कर सकते हैं जब उनके पास जो है ज्ञान हो, कौशल हो, प्रौद्योगिकी उपलब्ध हो। उस एक विशिष्ट प्रकार का संसाधन है। अतः लोग मानव संसाधन हैं। शिक्षा और स्वास्थ्य लोगों का बहुमूल्य संसाधन बनाने में मदद करते हैं। शिक्षा और स्वास्थ्य लोगों को बहुमूल्य संसाधन बनाने में मदद करते हैं। यानी आज के डेट में मान लीजिए कि आप घर में बैठे हैं, टेक्नोलॉजी के माध्यम से जैसे स्टडी कर रहे हैं आप, तो क्या है, आखिर किसी के कौशल और ज्ञान का ही समझिए प्रदर्शन है। वो आपके लिए वर्क कर रहा है, आपका काम जो है वो सुगम बना रहा है, तो आपके लिए वह व्यक्ति क्या है? आपके लिए वह व्यक्ति एक संसाधन है। और वह व्यक्ति एक अच्छा संसाधन कैसे बन सकता है? जब उसके पास जो है के पास एक अच्छा कौशल हो, एक अच्छा प्रौद्योगिकी हो, एक अच्छा ज्ञान हो। अधिक संसाधनों के निर्माण में समर्थ होने के लिए लोगों को कौशल में सुधार करना मानव संसाधन विकास कहलाता है। यानी अब संसाधन हम लोगों ने देख लिया, अब संसाधनों का संरक्षण देखना जरूरी है। यदि हम नवीकरणीय संसाधनों के प्रति सतर्क नहीं रहे तो वे दुर्लभ हो जाएंगे। अनवीकरणीय संसाधन निश्चित ही समाप्त हो जाएंगे। संसाधनों का सावधानी पूर्वक जो है उपयोग करना, उन्हें नवीकरण करने के लिए समय देना संसाधन संरक्षण कहलाता है। संसाधनों का उपयोग करने की आवश्यकता है और भविष्य के लिए उनके संरक्षण को संतुलन बनाए रखना ही जो है सतत पोषीय विकास कहलाता है। संसाधन के संरक्षण के अनेक तरीके हैं। आज जो हम लोग संसाधन का आज भी यूज कर रहे हैं, कल भी भविष्य में भी इसका यूज हो सके, इस बात को ध्यान में रखते हुए उसका उपयोग करना ही पोषीय विकास कहलाता है। प्रत्येक व्यक्ति उपभोग को कम करके, वस्तु का पुनः चक्रण करके, पुनः उपयोग करके इस जो है संसाधन संरक्षण में अपना योगदान दे सकता है। सतत पोषीय विकास के कुछ जो है सिद्धांत हैं, उनको देख लेते हैं। जीवन के सभी रूपों को आदर और देखभाल करें। मानव जीवन की गुणवत्ता को बढ़ावा दें। पृथ्वी की जीवन शक्ति और विविधता का संरक्षण करें।
प्राकृतिक संसाधनों को कम से कम ह्रास करें, पर्यावरण के प्रति व्यक्तिगत व्यवहार रखें और अभ्यास में परिवर्तन करें। समुदायों को अपना पर्यावरण का देखभाल करना चाहिए और उसे करने योग्य बनाना चाहिए। हमारी पृथ्वी, इस निवास करने वाले लोगों का भविष्य पेड़ पौधे और परितंत्र की सुरक्षा और संरक्षण से जुड़ा है। यह सुनिश्चित करना हमारा ही कर्तव्य है कि सभी नवीकरणीय संसाधनों का उपयोग सततपोषीय हो, यानी आज भी करें और कल को भी ध्यान में रखते हुए आगे बढ़ें। पृथ्वी पर जीवन की विविधता संरक्षित की जाए, प्राकृतिक पर्यावरण तंत्र का हानि कम से कम किया जाए। ये बहुत सारे तरीके हैं जिससे जो है कि संसाधनों का संरक्षण किया जा सकता है। तो इस चैप्टर में इतनी ही बातें थी जिसकी चर्चा हम लोगों ने बखूबी की। हमारी प्रयास रहती है यही कि जो किताब में शब्द दिए गए हैं हूबहू उनका उपयोग करें, उन्हीं स्लाइडों का उपयोग करें और आप तक जो पुस्तक में लिखी गई बात है उन्हीं को पहुंचाने का कष्ट करें, क्योंकि इसके अलावा बहुत सारे मैटर जो हैं आपको बहुत सारे चैनल और बहुत सारे जो हैं क्लासरूम में मिल जाएंगे। आप एनसीईआरटी पढ़ने के लिए आए हैं, इसलिए एनसीईआरटी के बातों को ही आप तक हम पहुंचाएं। तो अंत तक बने रहने के लिए आपको पुनः धन्यवाद। मिलते हैं हम लोग अगले लेक्चर में।